साथी नमस्कार, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी नवरात्रा के पावन दिन चल रहे हैं और हम शक्ति की साधना में व्यस्त रहें, ये सबसे उचित समय होता है, क्योंकि इस समय हम जिस आयाम पे हमारी धरती होती है तो उस समय शक्ति का संचार प्रचुर मात्रा में हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए इस समय जो जौ वगैरह लगाते हैं, गेहूँ वगैरह लगाते हैं, उनका अंकुरण होता है। जमीन से, धरती से भी ऊर्जा का संचार प्रचुर मात्रा में होता है। आपने देखा होगा नवरात्रि में बहुत सारे लोग नंगे पैर चलते हैं। उसके पीछे रीज़न एक है कि उस समय आसमानी यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा और धरती की ऊर्जा प्रबलता में होती है। तो वो जो नंगे पैर चलते हैं उसका उनके शरीर के अंदर प्रवेश, क्योंकि चप्पल से वो सारी चीज़ें रुक जाती है। उस एक वजह ये भी है इस साधना में नंगे पैर चलने की। दूसरा, जब हम व्यस्त हैं, कामकाज के युग में हैं, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी साधना कर पाए, पर एक काम तो कर ही सकता है। वो है कि 9 दिन आप ब्रह्मचार्य का पालन करें, स्त्री और पुरुष दोनों। उस ब्रह्मचार्य के पालन में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आजकल जो गरबे हो रहे हैं, आप करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर भावना उस समय शुद्ध हो। उस शुद्ध भावना का तात्पर्य मेरा ये कहना है कि अब गरबे नहीं होते, मनोरंजन का केंद्र हो गए, मनोरंजन का साधन हो गए, और वो सारी चीज़ें मनोरंजन के रूप में करते हैं यदि आप, तो उसमें फिर मर्यादा नहीं रहती। एक भोग और विलास की उत्पत्ति है, साल भर करते हैं आप वो, कम से कम 9 दिन ये चीज़ें ना करें। यदि आप गरबे करने जा रहे हैं तो भाव भक्ति के हिसाब से यदि गरबे कर रहे हैं, माँ की साधना के लिए कर रहे हैं और माँ में खो के कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। फैशन परेड नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी तो आजकल मैं जो देख रहा हूँ या जो टीवी पे देखते हैं कि गरबे के नाम पे हुल्लड़ काम ज़्यादा होने लग गए हैं। सबसे ज़्यादा अबॉर्शन के केसेस नवरात्रि के बाद ही होते हैं गुजरात में, ऐसा न्यूज़ वगैरह सब मीडिया वगैरह बताते हैं। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में माँ को जगत जननी कहा है और उनका समय है, तो उस समय भक्ति भाव हो, बहुत अच्छी बात है। भोग विलास ना हो, लोग उपवास करते हैं, नंगे पैर रहते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, हवन करते हैं और अपना तपोबल बढ़ाते हैं। उस समय संचय किया जाता है। इन 9 दिनों के अंदर ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है कि उन सब चीज़ों का संचय हो। वो चीज़ें आपको पूरे साल भर के लिए एक एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी को संगठित करें, अपने अंदर समाहित करें, ना कि उसका विसर्जन हो, है ना? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रह्मचार्य का पालन करने का जो उपाय है ये दिया गया है, ताकि आप इस समय जो एनर्जी मिल रही है ब्रह्मांड से, पृथ्वी माँ से, धरती माँ से, उसको अपने अंदर इकट्ठा करें। तो ये आपका बैंक बैलेंस है ना? ये करेंसी वाला बैंक बैलेंस नहीं है, ये आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है, जो आपको साल भर बहुत सारी मुसीबतों से आपके लिए एक ढाल बनकर, एक कवच बनकर, एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आपने देखा होगा कि माता जी का जब भी आपके ऊपर परेशानी हो या दुख हो या तकलीफ चलती है तो बहुत से महात्मा ये बताते हैं कि दुर्गा कवच का पाठ करें, है ना? तो दुर्गा कवच के अंदर हमारे पूरे हर देवी का एक कवच का वर्णन आता है और वो कवच हमारे शरीर के चक्रास का कवच बनता है, उससे हमारी सुरक्षा होती है, तो वो ढाल बनती है। ये एक आध्यात्मिक फिलॉसफी है और ये परफेक्ट है। इसमें किंतु परंतु संचय कुछ नहीं है, इसको मनोरंजन के रूप में बिल्कुल भी ना ले, और जो ले रहे हैं वो उनकी क्रिया है। कम से कम हम बचे यदि हम इन सब चीज़ों को मानते हैं तो। यदि नहीं मानते हैं तो फिर उसका तो ईश्वरी मालिक है, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको करना चाहिए, कौन रोक सकता है। भारत देश है, यहाँ पे सबको अपने जीने के अधिकार है और अपने तरीके से जीने का अधिकार है। ये हमारी भावना है जो हमने व्यक्त करी है। हम
उस चीज में रोकते किसी को नहीं है, हम कौन रोते हैं रोकने वाले, पर जो समझते हैं उनको समझा सकते हैं और उनको इस सब चीजों की जानकारी दे सकते हैं। और हमारे जिन चक्रों में गड़बड़ है, तो उन चक्रों को कैसे हम इस समय, है ना? यदि हम डिजिटल ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे इन चक्रों के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो हम उन चक्रों के लिए फिर रेमेडी देते हैं, और रेमेडी के अंदर पर्टिकुलर उनके हिसाब से हम वो एसेंशियल ऑयल और पिरामिड बना के देते हैं कि उस एनर्जी को आप कैसे संचित करें और उस एनर्जी के साथ रहें पूरे टाइम। तो वो सब चीज़ें हम इस तरीके से बताते हैं। दूसरा, अभी 9 दिन हमको क्या करना चाहिए। 9 दिन यदि हम बहुत कामकाजी हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दो काम बहुत आराम से कर सकते हैं आप। सुबह जब ऑफिस जाते हैं, माता जी को नमस्कार करके जाएं, घर में एक फोटो रखें, मंदिर के अंदर छोटी सी मूर्ति हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो फोटो हो। और उसके बाद शाम को 2 दीपक लगाना है आपको, पीतल के 2 दीपक होना चाहिए। एक में घी की बाती लगेगी, फूल बाती जिसको खड़ी बाती बोलते हैं, वो घी की लगेगी, गाय के घी की होना चाहिए। और तेल के दीपक में, जैसे दिवाली पे हम आड़ी बाती लगाते हैं ना दिए में, ऐसी 2 बाती ले, उनको आपस में मिला ले, उसमें सरसों का तेल डाले, दोनों दीपक लगाए माता जी को, अगरबत्ती लगाए खुशबू के लिए, यदि संभव हो फूल मिलते हो तो फूल चढ़ाए, अन्यथा अगरबत्ती लगा रहे हैं। और कुछ भोग लगाएं मिश्री का, जो चढ़ाने के बाद पानी उस पर घुमाने के बाद थोड़ी देर बाद आप स्वयं या घर में सबको बांट सकते हैं, ताकि चींटी वगैरह नहीं लगे उसमें, असाधना नहीं हो। ऐसा काम आप करें। और जाप में आप आपके गुरु मंत्र का, इष्ट देव का, या माँ अम्बा का बीज मंत्र, दुर्गा का बीज मंत्र, सरस्वती का बीज मंत्र, माँ का कोई का भी बीज मंत्र, आपकी कुल देवी का बीज मंत्र हो, उसका पाठ करें। 5 बार करें, 21 बार करें, एक माला करें, बहुत लाभ होगा। और उससे शांति जो आपको मिलेगी, अद्भुत शांति मिलेगी, उसका आप खुद अनुभव करेंगे। हमारी बातें अच्छी लगती है, हमारी चैनल अच्छी कर लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।